डोगनी कैफ़े में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉग्स में होने वाले स्टमक अल्सर के बारे में। दोस्तों डॉग्स में अल्सरेशन होना हालांकि सामान्य बात नहीं है, पर कभी-कभी कुछ गंभीर मामलों में अगर डॉग को अल्सर हो जाता है तो डॉग की मृत्यु भी हो जाती है। पर इसके पीछे रीज़न रहता है, लापरवाही कर देते हैं, अपन को पता नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ये स्क्रीन पे डॉग दिखाई दे रहा है, ये खाना खा रहा है। कुछ दिन पहले ये बीमार था, इसको स्टमक अल्सरेशन हो गया था। और दोस्तों इसका कितने दिन ट्रीटमेंट चला, क्या-क्या इसको ट्रीटमेंट दिया गया और कहाँ लापरवाही हुई ओनर से जिसके कारण ये डॉग बीमार हुआ। तो अपन एक ये अवेयरनेस के लिए वीडियो है कि अपन अपने पास अगर पालतू पेट है तो अपन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको ये पोमेरियन डॉग दिख रहा है, छोटा पिल्ला ही है। इस डॉग की जो उम्र है 6 से 7 महीने के आसपास है और दोस्तों इस डॉग को पेट में अल्सर हुआ है, अल्सरेशन हुआ है। दोस्तों अपने को क्या है कि इसके लक्षणों को जानने से पहले अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इसके सेम लक्षण शो करती है। अगर दोस्तों डॉग को गैस्ट्राइटिस की दिक्कत हो गई है, गैस्ट्रोएंटाइटिस की समस्या हो गई है, या इवन दोस्तों डॉग को पारो वायरस हो गया है, तो अपन कभी कभी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहीं इसको ये पारो वायरस तो नहीं है। हालांकि दोस्तों कभी कभी पेट में अल्सर होता है, अपन पारो वायरस से कंपैरिजन कर लेते हैं। पर दोस्तों पारो वायरस में क्या होता है, डॉग को जो गैस्ट्रिक समस्या तो आती ही आती है, जो डायरिया आता है उसमें भयंकर बदबू आती है, पास बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, खट्टी खट्टी बदबू आती है। बाकी डायरिया जो होता है लगभग सेम होता है, जो डार्क चॉकलेटी कलर का होता है या ताज़ा ब्लड वाला होता है, इस तरह से जो दोस्तों डॉग्स में डायरिया दिखता है। पर जो पारो में यही होता है कि पारो में भयंकर बदबूदार डायरिया होता है। पर दोस्तों यहाँ अपन बात कर रहे हैं डॉग में जो पेट का अल्सर है उसके बारे में। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो पेट का अल्सर है ये कितना का गंभीर है। अगर दोस्तों सही समय पे इसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये डॉग के लिए पेट का अल्सर बहुत गंभीर है और डॉग की मृत्यु तक हो जाती है और उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। 15-20 दिन, 1 महीना भी कभी कभी इस दोस्तों इस समस्या को, अगर पेट में अल्सर हो जाता है, इंटेस्टाइन में दिक्कत आ जाती है, तो दोस्तों डॉग को ठीक होने में लग जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस डॉग को पेट में अल्सर हुआ है तो उसके पीछे कारण क्या रहा था। दोस्तों ज़्यादातर डॉग्स में जो कारण रहता है वो है अनावश्यक चीज़ें खाने के कारण। अगर सड़ी गली जो चीज़ें खा रहा है डॉग, अनावश्यक चीज़ें खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, ज़्यादातर जो डॉग है बजरी चाटते हैं, सीमेंट चाटते हैं, तो वहाँ पे पेट में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों दिक्कत वहाँ आती है जिस घर में नया पेंट हुआ होता है, कलर हुआ होता है, वहाँ पे अपन डॉग को छोड़ देते हैं तो डॉग वहाँ दीवारें चाटता है, तो भी दोस्तों पेट में अल्सर हो जाता है। एक तरह से स्लो पॉइजन का दोस्तों काम करता है। या दोस्तों जहाँ पे जो पेंट हुए हुए काफ़ी साल हो गया है जिन मकानों में, और दीवारों के जो पास नीचे की जो साइड में है कि वहाँ पे जो पेंट है धीरे धीरे उतरता रहता है, डॉग उसको चाटता रहता है। तो दोस्तों जहाँ पे कलर काफ़ी लंबे समय से हुआ है और पेंट धीरे धीरे पपड़ियों के रूप में गिर रहा है, वहाँ पे डॉग चाटता है, तो दोस्तों स्लो पॉइजन का काम करता है, अपने को पता ही नहीं चलता और वो पेट में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। डॉग के पेट में जख्म हो जाते हैं, आंतों में जख्म हो जाते हैं, डॉग को अल्सरेशन दोस्तों हो जाती है। दोस्तों सिंपल सा कारण है कि जब भी ये आपके डॉग को इस तरह की समस्या है, जो डॉग आपकी अनावश्यक चीज़ें खा रहा है, तो आपके डॉग को क्या है कि ये अल्सर हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर डॉग को अल्सर हो जाता है तो अपने को क्या-क्या लक्षण दिखाई देंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले अपने को जो लक्षण दिखाई देगा, एक सामान्य लक्षण है उल्टी, डॉग को वॉमिटिंग होगी। और कभी-कभी दोस्तों अगर जो उल्टी होती है डॉग को तो वो रक्त वाली होती है, खून वाली होती है, कभी-कभी ताज़ा ब्लड आता है, कभी थोड़ी-सी ब्लैक जो पुराना, जो एक तरह से पुराना रक्त जो उल्टी के साथ में आता है। डॉग का जो वज़न है काफ़ी कम हो जाता है, पेट थोड़ा कम हो जाता है डॉग का, और डॉग को जो पोटी आती है वो काली पोटी आने लग जाती है, डॉग को भूख कम लगती है, एनोरेक्सिया हो जाता है और हाइपर सलाइवेशन होता है, मुँह से जो लार है वो ज़्यादा आने लग जाती है। डॉग में के पेट में दर्द होने लग जाता है क्योंकि पेट में जख्म होता है, तो कभी-कभी डॉग है जो पेट में दर्द महसूस करता है, डॉग में सुस्ती आ जाती है, फ़ीवर है, और सबसे बड़ा जो इसमें लक्षण दिखाई देता है लास्ट में अपने को, वो एनीमिक हो जाता है, डॉग में खून की कमी हो जाती है। जिसका रीज़न ही ये रहता है कि डॉग के पेट में जख्म हो जाते हैं, आंतों में जख्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है धीरे-धीरे जो ब्लड है निकलता रहता है। अगर दोस्तों कभी-कभी डॉग को अपन अपना जो डॉग बिल्कुल एक्टिव होता है, बिल्कुल सही होता है, खाना-पीना सही खा रहा है, पर अपन डॉग की जो पोटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो काली आती है, तो कहीं न कहीं पेट के अंदर जो आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, तो आपको अपने डॉग को तुरंत नज़दीकी वेटनेरियन को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था इसके लक्षणों के बारे में कि अपने को ये लक्षण दिखाई देंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि अगर डॉग को इस तरह की अगर समस्याएँ आती है तो अपने को क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि डॉग वॉमिटिंग कर रहा है, बार-बार वॉमिटिंग कर रहा है, कुछ खा रहा है, खाते ही फिर वॉमिटिंग कर रहा है, तो डॉग को कहीं न कहीं गैस्ट्राइटिस की कोई समस्या है, पेट में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से डॉग को पेट में जो अल्सर भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप क्या करें, सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास लेके जाएँ, उनसे
आप परामर्श लेवें, उनसे आप ट्रीटमेंट कराएं। ऐसे नहीं कि आप घरेलू नुस्खे ही अपना रहे हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपके डॉग को अनावश्यक चीज़ें हैं, जो सड़ी गली चीज़ें हैं, वो ना खाने दें, जिससे पेट में इन्फेक्शन ना हो। तो अपने को इन 2 बातों का ध्यान रखना होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए आपको वेटनेरियंस के पास ही लेके जाना होगा। और जहाँ तक इसके डायग्नोस की बात करते हैं, तो दोस्तों जब भी आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उसका ब्लड सैंपल लगते हैं, रक्त जाँच करते हैं, रियाज़ का जो स्टूल है, पोटी है, उसकी एक जाँच लेते हैं दोस्तों। और अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में अपने को पता लग जाता है कि डॉग में जो जख्म है वो कहीं ज़्यादा गहरे तो नहीं है, या ज़्यादा कोई समस्या तो नहीं है, आंतों में स्वेलिंग तो नहीं है, या कभी-कभी जो एंडोस्कोपी भी दोस्तों की जाती है, ताकि अपने को अल्सरेशन का पता लग सके भी कितनी मात्रा में अल्सरेशन हुआ है या कितना गंभीर हुआ है। कभी-कभी गंभीर मामलों में क्या है, अपन ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पे डॉग की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए अपने को ये रक्त जाँचें भी और ये अल्ट्रासाउंड ये कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर डॉग ठीक नहीं हो पा रहा है तो। तो दोस्तों आपको अगर लगता है कि आपके डॉग को इस तरह की समस्या होती है, तो आप अपने डॉक्टर को ही दिखाएँ। आप अन्य कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके इलाज में काफ़ी टाइम लगता है। इसमें ओनर को भी काफ़ी धैर्य रखना होता है। और वेटरनरियन से हालाँकि दोस्तों वो लगातार ट्रीटमेंट देते हैं और डॉग ठीक भी हो जाता है। जैसे आप ये स्क्रीन पे डॉग देख रहे हो, ये डॉग बिल्कुल स्वस्थ है, खाना-पीना बिल्कुल सही कर रहा है। तो दोस्तों इसके लिए अपने को बेसिकली अपने को ध्यान में यही रखना है कि अपने को इसके लक्षण ध्यान हो। लक्षण से पहले ये इसका कारण क्या रहता है, अपन उन कारणों को अगर रोक देते हैं तो डॉग अपना बीमार ही नहीं होगा। अब बात करते हैं कि डॉग को अगर इस तरह की समस्याएँ आती है तो इसको क्या-क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो डॉग को फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, क्योंकि फ्लूइड थेरेपी इसलिए कि इसके पेट को एक तरह से खाली रखा जाता है, खाना-पीना बिल्कुल बंद करवा दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें कभी-कभी क्या है कि डॉग को पेट में पेन महसूस होता है, क्योंकि आंतों में और पेट में जख्म हो जाते हैं इस वजह से, तो वहाँ पे पेन किलर भी दिया जा सकता है। और दोस्तों इसमें जो एंटी हिस्टामिनिक जो इंजेक्शन है वो भी दिए जाते हैं। और दोस्तों बाकी डॉग की कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके वेटरनरी जाँच करते हैं तो उस जाँच के अनुसार, उस रिपोर्ट के अनुसार इस डॉग का ट्रीटमेंट किया जाता है। और दोस्तों अगर डॉग को पेट में अल्सर हो जाता है तो वहाँ पे एक ओरली मेडिसिन भी दी जा सकती है, जिसका नाम है सुक्राल फैट। सुक्राल फैट है दोस्तों ह्यूमन का प्रोडक्ट है, ह्यूमन्स में ज़्यादातर यूज़ होती है। और दोस्तों ये जो मेडिसिन है डॉग्स में दी जाती है, और ये लंबे समय तक नहीं दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 से 5 दिन तक ही दी जाती है। ये दोस्तों क्या करती है, जो अल्सर है उसके जो पेट का जो आवरण है अंदर का, जो अल्सर है उसको कोटिंग कर लेती है। कोटिंग करने के बाद ये उपचार में मदद करती है। तो दोस्तों वहाँ पे इस मेडिसिन का अच्छा जो रोल रहता है सुक्राल फेट का। पर दोस्तों इसको ज़्यादा दिन तक नहीं दी जानी चाहिए। अगर दोस्तों डॉग्स में अगर अपन ज़्यादा दिन तक इसको उपयोग करते हैं तो ये सुक्राल फेट जो सिरप है दोस्तों डॉग्स में कब्ज़ पैदा कर देती है। तो इसलिए इसको 3 से 5 दिन तक ही दिया जाना चाहिए। बाकी दोस्तों आपके वेटरनरियंस डिसाइड करते हैं कि अपन क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या-क्या अपने को इसको ओरली मेडिसिन देनी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर काफ़ी गंभीर मामलों में क्या है कि डॉग कुछ पचा भी नहीं पाता है, अगर अपन उसको ओरली कुछ भी देते हैं। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी आपके डॉग को अगर अल्सरेशन हो जाता है तो अल्सर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और मेन जो इसका जो कारण क्या रहता है उसके बारे में। तो दोस्तों जब भी आप अपने घर पे पेट लाते हैं, नया डॉग लेके आते हैं, तो अपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि डॉग अपना जो अनावश्यक चीज़ें ना खाए, जिससे उसका जो पेट है डिस्टर्ब ना हो, उसका जो पाचन है डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि दोस्तों अल्सरेशन होने का रीज़न ही मुख्य यही रहता है कि डॉग कहीं ना कोई अनावश्यक चीज़ें खा रहा है, सड़ी गली चीज़ें खा रहा है। तो समय-समय पे आप क्या करें, अपने डॉग की डिवर्मिंग करवाते रहें, डॉग को मल्टीविटामिन्स दोस्तों देते रहें और वैक्सीनेशन भी करवाते रहें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।